तलाक के कागज पर साइन करने से ठीक पहले पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक आखिरी बार गले मिल लो। और फिर मेरे कान में जो उसने कहा उसे सुनकर मेरे हाथ से पेन गिर गया और उसी पल मुझे समझ आ गया कि ये तलाक नहीं बल्कि किसी ऐसे खेल की शुरुआत है जिसका अंत शायद मौत से भी आगे है। क्योंकि मैं और राधिका 7 साल की शादी के बाद कोर्ट में आमने सामने बैठे थे। बाहर वकील की फीस और तारीखों की बातें कर रहे थे। अंदर जज आने वाला था और मेरे सीने में भरा गुस्सा मुझे अंदर से जला रहा था। मुझे लग रहा था कि इस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी तरक्की रोक दी, मेरे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन जब वो उठी और मेरे पास आई तो उसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो पहले से जानती हो कि आगे क्या होने वाला है। उसने सबके सामने मुझे गले लगाया और बहुत धीमी आवाज में बोली, जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ वो किसी और को नहीं मिलना चाहिए। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि तलाक से पहले आखिरी बार गले मिलने की डिमांड अजीब थी, लेकिन उससे भी अजीब था उसका आत्मविश्वास। फिर जज आए, साइन हुए, तलाक हो गया और हम दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल गए। लोग समझ रहे थे कहानी खत्म हो गई है, लेकिन असल में उसी पल कहानी शुरू हुई। रात को मैं सो नहीं पाया, बार बार वही आवाज कानों में गूंजती रही, जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ वो किसी और को नहीं मिलना चाहिए। पंखा चल रहा था लेकिन मुझे पसीना आ रहा था, जैसे कोई अदृश्य बोझ मेरे सीने पर बैठा हो। अगले दिन मुझे पता चला कि राधिका ने शहर छोड़ दिया है। उसका फोन बंद था, उसके मायके वाले भी कुछ नहीं बता रहे थे और यहीं से मेरी बेचैनी डर में बदलने लगी, क्योंकि हमारी शादी टूटने की वजह सिर्फ झगड़े नहीं थे बल्कि वो रहस्य थे जिनकी बारे में मैं किसी को नहीं बता सकता था। शादी के तीसरे साल से राधिका बदलने लगी थी। वो रात को देर तक जागती, कभी अचानक हंसने लगती, कभी बिना वजह रोने लगती और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसे ऐसी बातें पता चल जाती थी जो मैंने किसी को नहीं बताई। एक दिन ऑफिस में बॉस ने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया और मैंने मन ही मन सोचा, काश ये आदमी खत्म हो जाए। उसी शाम खबर आई कि उनका एक्सीडेंट हो गया। तब मैंने इसे इत्तेफाक समझा, लेकिन जब दूसरी बार मेरे मन की बात सच हुई तब मेरी रूह कांप गई। मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि पड़ोसी का लड़का मुझे परेशान करना बंद कर दे और अगले दिन वो शहर छोड़कर चला गया। मैंने राधिका से पूछा तो उसने मुस्कुराकर कहा, कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं और कुछ लोग सोच को सच कर देते हैं। मैंने इसे उसका पागलपन समझा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि वो कुछ छुपा रही है। कई बार रात को वो नींद में किसी से बात करती, जैसे कोई और उसके कमरे में हो। मैंने पूछा तो उसने कहा, कुछ सवालों के जवाब जानना हर किसी के लिए ठीक नहीं। तलाक के बाद मैं खुद को आजाद समझ रहा था, लेकिन उसकी आवाज ने मुझे जंजीरों में बांध दिया था। तीसरे दिन रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक कुरियर वाला खड़ा था। बिना कुछ बोले उसने पैकेट पकड़ा दिया जिस पर मेरा नाम लिखा था। अंदर एक पुरानी डायरी और एक जंग लगी चाबी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो समझ लो मैंने अपना वादा निभाना शुरू कर दिया है। मेरी सांसें तेज हो गई, जैसे किसी ने सीने में हाथ डाल दिया हो। मैं कांपते हाथों से डायरी पढ़ने लगा। उसमें हमारी शादी से पहले की बातें थी। राधिका लिख रही थी कि कैसे बचपन में एक तांत्रिक ने उसे देखा और कहा था, ये लड़की या तो सब कुछ बचाएगी या सब कुछ जला देगी। उसकी माँ ने उसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन कुछ चीजें भाग्य में लिखी होती है। उसने लिखा था कि उसके पास लोगों की सोच सुनने और उनके डर को सच करने की ताकत थी, लेकिन इसकी कीमत थी। हर बार जब वो किसी की किस्मत बदलती, उसका एक हिस्सा मर जाता। और शादी के बाद उसने ये ताकत छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं ही उसका सबसे बड़ा डर बन गया, क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा और बदले की आग थी। डायरी में दर्ज था कैसे वो हर दिन मेरी सोच को रोकने की कोशिश करती रही, ताकि मैं किसी बड़ी तबाही का कारण न बन जाऊं। आखिरी पन्ने पर लिखा था, तलाक जरूरी था, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रहती तुम्हारी सबसे खतरनाक सोच सच हो जाती और तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। मैंने डायरी बंद की, तभी फोन बजा। अनजान नंबर था। उधर से राधिका की आवाज आई। उसने कहा, अब समझे मैंने क्यों कहा था आखिरी बार गले मिल लो। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कहाँ हो? उसने कहा, जहाँ से लौटना आसान नहीं, लेकिन जो चाबी भेजी है वो तुम्हें सच तक ले जाएगी। चाबी पर एक नंबर खुदा था। वही नंबर एक पुराने लॉकर का था,
जो मेरे पिता के नाम पर था। पिता की मौत के बाद वो लॉकर कभी खोला नहीं गया था। अगले दिन मैं बैंक पहुंचा। लॉकर खोला तो अंदर एक कपड़े में बंधा हुआ ताबीज और एक खत था। खत मेरे पिता ने लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो राधिका ने तुम्हें सच बता दिया है। हाँ बेटा, मैं भी जानता था कि वो कौन है और मैंने ही उसकी शादी तुमसे करवाई थी, क्योंकि सिर्फ तुम ही उसे रोक सकते थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता ने लिखा था कि हमारे परिवार पर पीढ़ियों से एक श्राप है कि हम अपने गुस्से से दुनिया तबाह कर सकते हैं, लेकिन उसे दिशा देने वाला कोई चाहिए था। राधिका वही थी, लेकिन अब वो थक चुकी थी, इसीलिए उसने अपनी ताकत मुझे सौंप दी थी। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में उठी छोटी छोटी सोच भी सच होने लगी थी। जिस आदमी को मैंने सड़क पर गाली दी थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। जिस रिश्तेदार से मैं जलता था, उसका बिजनेस डूब गया। डर अब यकीन में बदल चुका था। मैंने राधिका को फोन किया, लेकिन नंबर बंद था। रात को सपने में वो आई और बोली, अब तुम्हारी बारी है, या तो खुद को संभालो या सब कुछ खत्म कर दो। मैं पसीने से भीग कर उठा और पहली बार मुझे अपनी सोच से डर लगा, क्योंकि इंसान अपने दुश्मन से नहीं बल्कि अपने मन से हारता है। और मुझे समझ आ गया था कि राधिका की अजीब डिमांड ने मुझे आजाद नहीं बल्कि सबसे खतरनाक बना दिया था। और अब सवाल ये नहीं था कि वो कहाँ है, सवाल ये था कि मैं अपनी हर सोच पर कैसे पहरा दूं, क्योंकि एक गलत ख्याल पूरी दुनिया को जला सकता था। और यही वो सोच था जिसे सुनकर तलाक से पहले मेरे होश उड़ गए थे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।